हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स और नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के टाइप हैं ये। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं एंड नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग में हमने पढ़े थे आपके विटामिन। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास। मिनरल्स क्या होते हैं? सो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेन मेटाबॉलिज्म एंड एसिमिलेशन। सो मिनरल्स किसके लिए जरूरी है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए और एसिमिलेशन को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। मिनरल से हमें कोई एनर्जी तो नहीं मिलती है, बट अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। सो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं मिनरल्स। सो विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स। सो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? सोर्सेज क्या है इसके? मतलब खाना क्या चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम। सो समझते हैं खाना क्या चाहिए। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए हमें तो मीट खाना चाहिए, फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए, हमें ब्रोकली खानी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हैं इसके हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हड्डियों के लिए जरूरी है, मसल्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है, हमारी मसल जो सिकुड़ जाती हैं और फैलती हैं ना, उस चीज़ के लिए जरूरी होता है, ऊर्जा लेवल को बनाने के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी में लेवल बनाए रखता है कैल्शियम। राइट। आगे है आपका फास्फोरस। सो फास्फोरस के सोर्सेज क्या क्या हैं? मीन्स क्या क्या खाना चाहिए अगर फास्फोरस हमारी बॉडी में कम हो जाए। सो वी शुड इनटेक पपाया, स्पिनच, मीट, नट्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। और इससे ज़रूरी क्यों है फास्फोरस? क्योंकि ये बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, नर्व सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ये आपका फास्फोरस। ठीक है जी। आगे है आपका आयोडीन। सो आयोडीन क्या होता है? अगर नमक की कमी हो जाए हमें हमारी बॉडी में तो इससे कौन सी डिजीज होती है? आपकी गाइटर डिजीज। सोर्सेज क्या है? क्या खाना चाहिए हमें? सी फूड्स खाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उसमें जो नमक की मात्रा होती है आपकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी क्यों है? अगर साल्ट की कमी हो जाए तो साल्ट खाना चाहिए। ठीक है, हमारी थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है आयोडीन। आपने देखा होगा कई लोगों के जिनको कमी होती है नमक की, उनका गला सा फूल जाता है। सो किस वजह से फूलता है? वो आयोडीन की कमी से। राइट। आगे है आयरन। आयरन में कौन सी विटामिन होती है? F9 बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉलिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या खाना चाहिए अगर आयरन की कमी हो जाए तो? एप्पल, पोमोग्रेनेट, आपका अनार खाना चाहिए, जैगरी खाने चाहिए, गुड़ खाना चाहिए आपको, स्पिनच एंड डेट्स, खजूर वगैरह और पालक के पत्ते, ये सब चीज़ें खाने चाहिए अगर आयरन की कमी हो जाए तो। रिक्वायरमेंट्स क्या है, जरूरी क्यों है आयरन हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये एनर्जी लेवल को बनाए रखता है और मेटाबॉलिज्म को क्या है? मेंटेन रखता है। ठीक है जी। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको होता है एनीमिया डिजीज। और अगर आयरन ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है सिड्रोसिस डिजीज। राइट। और आपने देखा जो बेल्डिंग वाले भैया होते हैं, जो बेल्डिंग करते हैं, जो वो दिन रात उनमें रहते हैं, लोहे में काम करते हैं, लोहे से काम करते हैं, तो उनकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है आयरन। सो उस वजह से उनको डिजीज होती है बेल्डर्स डिजीज। ठीक है जी। आगे है आपका क्लोरीन। सो क्लोरीन के सोर्सेज क्या है? क्या खाना चाहिए हमें क्लोरीन की कम हो जाए तो? सॉल्ट, मीट, ग्रीन वेजेस खानी चाहिए। सो रिक्वायरमेंट है इसकी हेल्पफुल फॉर द नर्व सिस्टम, मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, एंड हेल्पफुल फॉर द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है जी, समझ आ गया इतना?